सो गाइस, आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते कि क्यों ये चैप्टर पढ़ना है। अच्छा, लॉस का मार्केट में कोई इंपॉर्टेंस है, क्या लगता है? क्या लोग कभी चाहते हैं कि मेरा लॉस हो? सर, साइकोलॉजिकली तो कभी तो नहीं चाहेगा कि मेरा लॉस हो। कभी कोई ये एकदम भी नहीं चाहेगा कि कोई भी चीज से मेरा लॉस हो, 1 रुपए का भी। चाहते तो प्रॉफिट है, लेकिन बात जब टैक्स का होता है तब थोड़ा सा और दिक्कत होता है भाई। हाँ, अगर थोड़ा लॉस सॉर्ट ऑफ होता तो अच्छा होता, ये होता वो होता वगैरह वगैरह। तो इस तरह का चीज हम लोग को सोचना पड़ता है उस टाइम पे, राइट? तो अभी जो चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो ये है दोस्तों, कि आज मान लो मेरा कुछ इनकम है। कुछ इनकम है मतलब, मान लो मेरा बिजनेस इनकम भी है, आई एम अ सैलरीड पर्सन, मेरा थोड़ा बहुत प्रोफेशनल इनकम भी होता है, और मैं मार्केट में कैपिटल गेन भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि हर एक चीज में मेरा प्रॉफिट आए। देखो, सैलरी इनकम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ये बात तो सबको पता है कि सर सैलरी से तो कभी लॉस होने का चांस ही नहीं है, या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। बिजनेस है तो लॉस प्रॉफिट का चांसेस है, हाँ सर। बिजनेस है तो लॉस या प्रॉफिट का चांसेस है। और क्या सर? और अगर आप बात करेंगे तो सर, हाँ, इसका भी तो चांसेस है सर। कैपिटल गेन में कैपिटल लॉस भी हो सकता है। शेयर बेस्ड ऑलवेज प्रॉफिट ही अगर हम लोग अर्न करेंगे तो लॉस का तो सवाल ही नहीं आता, बट ऐसा नहीं होता है। किसी का प्रॉफिट होता है तो पक्का किसी का लॉस भी होता है। मार्केट में अगर कोई बेच रहा है कोई स्टॉक, तो खरीदने वाला भी होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट हम लोग को था यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है, ऑल दैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज एक बात बताओ दोस्तों, सपोज मान लो मेरा एक ज्वेलरी था, मेरा एक ज्वेलरी था जिसको बेच पे मेरा लॉस हुआ। मान लो 50,000 का लॉस हुआ लॉन्ग टर्म, और मेरे पास शेयर होल्डिंग था और होल्डिंग बेच के मेरा प्रॉफिट आया। मतलब अगर मैं कैपिटल गेन का बात करूं, कैपिटल गेन की अगर मैं बात करूं तो मान लो मेरा ज्वेलरी जो था, ज्वेलरी बेच के मेरा 50,000 का लॉस आया लॉन्ग टर्म, हाँ। और इक्विटी शेयर बेच के, शेयर स्टॉक बेच के मेरा प्रॉफिट आया मान लो 1.5 लाख। तो आज अगर मैं आपको बोलूं मेरा कैपिटल गेन का नेट कितना है, तो आप लोग इसको एडजस्ट कर लोगे ना? ये दोनों को एडजस्ट हो जाएगा ना हम लोग का? आज अगर मैं पूछूं कि हम लोग का ये क्या है, तो ये दोनों एडजस्ट हो जाएगा? तो ये होने के बाद नेट आएगा, नेट इनकम विल रिफ्लेक्ट, और इसी को मुझे माना जाएगा। अब मान लो कि सर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मान लो 1 लाख का। और मान लो मेरा कुछ स्टॉक था जो शॉर्ट टर्म में हम खेले थे, और उसमें मेरा लॉस हो गया। तो शॉर्ट टर्म में मेरा लॉस हो गया मान लो 90,000। ठीक है, ये मेरा शॉर्ट टर्म में लॉस हो गया है। ध्यान से देखिए दोस्तों, तो आज अगर आपको पूछे कि ये एसएससी का जा लॉन्ग टर्म गेन है, शॉर्ट टर्म लॉस है, ये माइनस मतलब लॉस है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई एसएससी का इस तरह का स्टैंड अलोन पोजीशन है कैपिटल गेन हेड का, कि कुछ स्टॉक बेच के प्रॉफिट किया, ज्वेलरी बेच के लॉस किया, फिर कुछ शॉर्ट टर्म होल्डिंग्स था जिसमें ये लॉस सफर किया, तो इन भाई साहब का अगर मैं कैलकुलेशन करने जाऊंगा, तो आप बताओ ये कैलकुलेशन पे कैसे टैक्स आएगा? क्या यहाँ पे मेरा कैपिटल गेन क्या 10,000 माना जाएगा दोस्तों? क्या यहाँ पे कैपिटल गेन मेरा 10,000 माना जाएगा? क्या मेरा कैपिटल गेन यहाँ पे Yes, 1 लाख माना जाएगा? क्या माना जाएगा? ये है फंडा। sir, 10,000 ही होगा। कंफ्यूजन क्लियर हुआ? एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? तो आंसर क्या होगा? नहीं प्रणय, 10,000 नहीं होगा, इसमें कैलकुलेशन अलग होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख है,
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे लॉस है 90,000। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे देख सकते हो। तो क्वेश्चन यही आ रहा है कि कहाँ पे मेरा प्रॉफिट होगा, कहाँ पे मेरा लॉस होगा, कौन सी जगह पे मेरा प्रॉफिट होगा, कौन सी जगह पे मेरा लॉस होगा। आई I मीन mean, अगर मैं कैपिटल गेन कैलकुलेट करने जाऊं तो मेरा क्या होगा यहाँ पे, इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द कैपिटल गेन एट ऑल, तो क्या होगा। तो कंफ्यूजन है। चेतन वो सॉरी प्रणय बोल रहे हैं कि सर मेरा 10,000 माना जाएगा, मतलब 1 लाख का गेन, 90,000 का लॉस। तो 90 से 1 लाख एडजस्ट करने के बाद 10,000 पॉजिटिव बचेगा, तो 10,000 मेरा कैपिटल गेन हो जाएगा। उल्टा भी हो सकता है कि 1 लाख ही कैपिटल गेन माना जाएगा, ये 90,000 का बेनिफिट आपको दिया नहीं जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो टू ऑल माय स्टूडेंट्स, आप लोगों को कंफ्यूजन समझ आ रहा है ना कि हम लोग किस जगह पे आ गए। तो आज हम लोग खाली प्लस माइनस ही सीखेंगे। आज हम लोग जो सीखेंगे क्लास में वो प्लस माइनस, कोई इनकम कंप्यूटेशन कुछ भी नहीं, खाली प्लस माइनस करना है, किसके साथ कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। तो यहाँ पे सिचुएशन दो है, प्लीज कंफर्म। यहाँ पे सिचुएशन दो है, आप देख सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख का और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 90,000 का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख का, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 90,000 का। क्वेश्चन ये आ रहा है सर व्हाट इज द फंडा, मतलब क्या सिचुएशन में ये हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते एंड ऑल दैट। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर मेरा कैपिटल गेन, मतलब अगर मैं इस एसएससी का कैपिटल गेन कैलकुलेट करना चाहूंगा, क्या इसका आंसर 10,000 आएगा। 1 लाख का प्रॉफिट, 90,000 का लॉस एडजस्ट होगा, 10,000 आएगा, नंबर वन। नंबर टू, क्या कोई और चीज आएगा। और चीज मतलब क्या यहाँ पे 1 लाख की कैपिटल गेन माना जाएगा, 90,000 कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये रूल आपको सीखना है, कौन किसके साथ एडजस्ट होगा नहीं होगा, ऑल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कौन किसके साथ एडजस्ट होगा। विशाल बात समझ आया। तो ये एडजस्ट होना जो कहानी है, इसी को ही हम लोग को बोलते हैं, इट इज कॉल्ड, ये समझ में जो वही सीखना पड़ेगा। अब मैं तो आप लोग का चैप्टर का फंडा समझ रहा हूँ, बट कौन किसके साथ होगा वो तो देखना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि कौन किसके साथ एडजस्ट होगा। तो ये एडजस्टमेंट को बोलते हैं सेट ऑफ, ये एडजस्टमेंट को बोलते हैं सेट ऑफ। मतलब अगर यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट और 90,000 का लॉस एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाता है, रिपीट गाइस, 1 लाख का प्रॉफिट और 90,000 का लॉस अगर एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सेट ऑफ करना। इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ करना। 1 लाख का प्रॉफिट, 90,000 का लॉस एक दूसरे से एडजस्ट हो जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ करना। तो आज अगर 90,000 का लॉस यहाँ पे सेट ऑफ करने का मौका नहीं मिलेगा, तो ये 90,000 का स्वाहा हो जाएगा कि फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। तो अगर ये 90,000 को आपको फ्यूचर में बेनिफिट चाहिए इनसे, तो इसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा। इसको आपको क्या करना होगा, कैरी फॉरवर्ड, मतलब इस साल से अगले साल लेके जाना होगा। इट इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड, इट इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस, यस नो। विशाल समझ आया तुम्हें। तो जो लॉस सेट ऑफ नहीं होता Sir, है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। बोलो। so for taking benefits in future, we have to कैरी carry फॉरवर्ड, forward this loss. यस। Okay. अब वहां पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा, सर कब तक कैरी फॉरवर्ड करे। अगर लॉस को सेट ऑफ करवाना है तो प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस तो और बढ़ जाएगा। ए लॉस मतलब तो माइनस फिगर है, तो अगर नेक्स्ट ईयर ही फिर से लॉस करोगे तो माइनस तो और बढ़ जाएगा। तो लॉस को एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट के साथ लॉस एडजस्ट होगा, प्लस के साथ माइनस एडजस्ट होगा, तब जाके नेट फिगर आएगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो प्लस के साथ आपको समझ एडजस्ट करना पड़ेगा वहां पे। तो सर यहाँ पे हम लोग को सीखना वही पड़ता है कि अगर कोई चीज कैरी फॉरवर्ड होता है, कोई चीज क्या हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड अगर होता है तो कितना दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर कोई चीज कैरी फॉरवर्ड होता है तो कितना दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस।
कितना दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। तो आज का चैप्टर पूरा ही सिखाएगा हम लोग, कौन कितना दिन कैरी फॉरवर्ड हो सकता नहीं हो सकता, ऑल दैट। कौन कितना दिन कैरी फॉरवर्ड हो सकता नहीं हो सकता, ऑल दैट। आगे बढ़ू, स्टार्ट करें। चलो, तो चैप्टर का फंडा क्लियर है ना। तो आने वाले 1 घंटा हम लोग ये पूरा सलटाएंगे, ठीक है। आइए सर। ये तो कैरी फॉरवर्ड और सेटअप का मतलब समझ आया सब लोग को? कम ऑन यार, क्या आप लोग को कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप का मतलब समझ आया? Yes, sir. चलो बढ़िया है। So set off of losses under the same head. Set off of losses under the same head of income. इस सेम हेड ऑफ इनकम का मतलब समझते हो? सेम हेड ऑफ इनकम का मतलब समझते हो? तो कैपिटल गेन के साथ कैपिटल गेन, बिजनेस के साथ बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी के साथ हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स के साथ अदर सोर्स। सैलरी मत बोलना, सैलरी का लॉस होता नहीं। सैलरी में क्या लॉस होगा? एरियर ऑफ सैलरी को हम लोग लॉस नहीं मान सकते, वो आउटस्टैंडिंग है हम लोग के लिए। तो सैलरी में लॉस नहीं होता है। समझ रहे हो आप लोग? यस नो? एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? आइए शुरू करते हैं हम लोग। सेट ऑफ लॉसेस अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम, मतलब यहाँ पे वही सीखने वाले हैं हम लोग कि कैपिटल गेन का लॉस क्या कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ हो सकता है, क्या बिजनेस का लॉस बिजनेस का सेट ऑफ हो सकता है, एसेट्रा एसेट्रा। हम लोग ये पढ़ना है, ये सीखना है अभी। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो लिख लो, नंबर 1, तो पहले ज्ञान का बात है, लिख लेते हैं। आइए, इफ द, आप लोग लिखते चलिए प्लीज। इफ द net result of any assessment year, result of any assessment year in respect of any source, in respect of any source under any head of income is a loss. The SSE is same एक साथ, हाँ। The SSE is entitled to the SSE is entitled to have the amount of such loss set off against the income, from any other source, from any other source under the same head of
under the same head of income, under the same head of income to the aforesaid rules, जो अभी तक बोले हैं, to the aforesaid rule is exception. The following are the exception. ओके, सो वन बाय वन स्टार्ट करें फिर। क्या एक्सेप्शन है? सेक्शन 70। तो गाइस इसका मतलब क्या, ये जो लंबा चौड़ा भाषण हम लोग दिए अभी, इसका मतलब समझ में आया आप लोग को? सच्ची सच्ची बोलना। सर इसका मतलब है, इसका मतलब यही है कि अगर आपका कोई हेड में लॉस हुआ और अगर कहीं आपका प्रॉफिट है, तो आप दोनों को एडजस्ट कर सकते हो। मतलब सिंपल सा बात है सर, मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम से लॉस आया और एक सोर्स ऑफ इनकम से प्रॉफिट है, जैसे कि वो कैपिटल गेन पे आप देख रहे थे। तो प्राइमरी रूल यही बोलते हैं कि अगर आपका प्रॉफिट आया तो वो प्रॉफिट सेटअप हो सकता है आपका लॉस से। प्राइमरी रूल क्या बोल रहे हैं सर? अगर आपका प्रॉफिट आया तो वो प्रॉफिट सेटअप हो सकता है आपका रूल से, आपका लॉस से सेटअप हो सकता है। मतलब सिंपल सा बात है, मेरा एक जगह प्रॉफिट है, एक जगह लॉस है, तो मुझे टैक्स देना है नेट के ऊपर, तो प्रॉफिट के साथ लॉस क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रॉफिट के साथ लॉस मेरा एडजस्ट हो जाएगा। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? सबको ये समझ आया आप लोग को? ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सर अभी क्या करना है हम लोग को? अभी हम लोग को करना है डिस्कशन। क्या डिस्कशन करना है हम लोग को? कि कहाँ कहाँ ऐसा कहानी नहीं हो सकता। तो मैं आप लोग को कुछ नाम बता रहा हूं जिसमें ये रूल लागू नहीं है। मतलब ये सेटअप खाली अपने से ही होगा। ये जो सेटअप है, ये सेटअप खाली अपने से ही होगा। तो एक करके नाम लेते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले लॉस फ्रॉम अ स्पेकुलेशन बिजनेस, तो लिख लो। नंबर 1, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। गाइस आप लोग के साथ शेयर मार्केट का डिस्कशन हम लोग किए थे ना? शेयर मार्केट का कोई भी सेमिनार या कुछ भी ऐसा तरह के आप लोग क्लास में किए थे, तो उसमें आप लोग को बताया था कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, वहां पे हम लोग स्टॉक के ऊपर तो पैसा लगा ही सकते हैं। एक मार्केट और है जिसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। एक मार्केट और है जिसको हम लोग डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट पे भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन होता है। जहाँ पे क्या होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है। तो वो एकदम स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन मतलब मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर ऑप्शंस का जो होता है, एफ एंड ओ का जो ट्रेडिंग होता है, उसका एक्सपायरी डेट होता है। वीकली होता है, मंथली होता है, समटाइम्स फ्यूचर में ईयरली भी होता है। तो एक्सपायरी होता है। तो एक्सपायरी का वैलिडिटी तक आपको वो चीज आप होल्ड कर सकते हो। और अगर आप एक्सपायरी डेट तक होल्ड करते हो, तो आपका एक्सपायरी डेट में जो प्राइस होगा, वही प्राइस में आपको वो चीज आपको डील मिलेगा। मतलब जुलाई का 1 तारीख एक्सपायरी था, तो कल से नया वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हो गया है, तो इसका नेक्स्ट आएगा 8 जुलाई। तो कल अगर कोई स्टॉक कोई डेरिवेटिव मार्केट में पैसा अगर होल्ड करके रखा और वो अगर जुलाई 8 जुलाई तक लेके जा रहा है और उसको स्क्वायर ऑफ अगर नहीं कर रहा है, तो 8 जुलाई पे जो मार्केट का प्राइस होगा वो सेट ऑफ हो जाएगा। उसी में आप लोग का वो क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ होकर जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट, लॉस होगा लॉस, वही आ जाएगा। तो ये एक तरह का स्पेकुलेशन बिजनेस है। तो याद रखना दोस्तों, स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस है, वो स्पेकुलेशन बिजनेस से ही सेट ऑफ हो सकता है।
अच्छा, स्पेकुलेशन बिजनेस का इनकम आएगा पीजीबीपी हेड में। तो चलिए अभी हम लोग बात करें सेम हेड। कैपिटल गेन का दो कहानी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो क्या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आपस में सेटअप हो सकता है, हम लोग वो पढ़ रहे हैं। बिजनेस के अंदर बहुत सारा बिजनेस का वैरायटी है। स्पेकुलेशन एक तरह का बिजनेस हो गया। 35 AD बोल के एक बिजनेस आएगा, स्पेसिफाइड बिजनेस जिसको बोलते हैं, वो होगा। विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्स बोल के एक कॉन्सेप्ट आता है, वो भी बिजनेस इनकम के अंदर आ जाता है। तो क्या ये सब बिजनेस इनकम या बिजनेस लॉस क्या रेगुलर बिजनेस इनकम, जो हम लोग का रेगुलर बिजनेस जो हम लोग देखते हैं, क्या उसके साथ सेटअप हो सकता है? हम लोग ये पढ़ रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी के साथ बिजनेस का, कैपिटल गेन के साथ अदर सोर्स का। ये जो सेटअप होगा इसका रूल बाद में आएगा। अभी हम लोग घर के अंदर है, मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस है और लेट आउट में अगर पूरा प्रॉफिट है, क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ सेटअप हो सकता है? आपको याद होगा हम लोग जब सेक्शन 192 पढ़े थे, टीडीएस ऑन सैलरी, हम लोग पढ़े थे एक सेक्शन टीडीएस ऑन सैलरी बोल के, जहाँ पे आप लोग को सिखाया था कि टीडीएस ऑन सैलरी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। याद है वो नोट्स? याद है उसके 5-6 नोट्स बनाए थे हम लोग को कि लॉसेस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एक्सेप्ट एचपी लॉसेस? याद है ना आप लोग को वहां पे? तो एचपी लॉस कंसिडर करना मतलब तो सेटअप ही कर रहे हो। एचपी लॉस, एचपी मतलब हाउस प्रॉपर्टी लॉस कंसिडर करना मतलब सेटअप ही कर रहे हो। तो लेट आउट प्रॉपर्टी, सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, कौन कौन? लेट आउट प्रॉपर्टी, सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, क्या इन दोनों के बीच सेटअप हो सकता है? क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेटअप हो सकता है? क्या रेगुलर बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस का सेटअप हो सकता है? ये तरह का चीज हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। राइट नाउ वी आर इन द चैप्टर कॉल्ड सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जहां पे हम लोग पहले देख रहे हैं कि इंट्रा हेड मतलब सेम हेड के अंदर सेटअप पॉसिबल है कि नहीं है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को हम बताए थे कि कुछ एग्जाम्पल दिए थे, तो आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी है। बट ये दोनों चीज तो एक ही हेड के अंदर आता है ना, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। अगर आप इनकम टैक्स के हिसाब से बात करोगे तो ये दोनों एक ही चीज के अंदर आएगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। तो जैसे प्रणय बोला था कि हाँ सर यहाँ पे 10,000 आंसर आएगा, सेटअप हो जाएगा, तो ये बात हम लोग सीख रहे हैं। ये बात हम लोग सीख रहे हैं अभी, कौन किसके साथ सेटअप होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ना होगा। सबको समझ आया दोस्तों? एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? तो चलिए, जो कंफ्यूजन तुम्हारा था क्लियर हुआ, जो तुम पूछे थे थोड़ी देर पहले? प्रणय बोल तो दिए स्पेकुलेशन बिजनेस कौन सा है। स्टॉक मार्केट के जो फ्यूचर ऑप्शन है, जहां पे फ्यूचर में लिए जो ट्रेड होता है, वो होता है हम लोग का स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन करना होता है, आपको गेट जज करना होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो सुन लो ध्यान से, कॉमोडिटी मार्केट, हम लोग का जो स्टॉक मार्केट में जो कॉमोडिटी मार्केट का ट्रेड होता है, एमसीएक्स जिसको बोलते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, उसका मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट एंड करेंसी मार्केट, ये तीन मार्केट जो है, ये तीन मार्केट का जो भी ट्रेड है उसको स्पेकुलेशन बोलते हैं। बिकॉज वहां पे शेयर की तरह ऐसा ट्रेडिंग नहीं है, तो वहां पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा लगाया जाता है। दैट इज कॉल्ड, दैट इज एग्जांपल ऑफ स्पेकुलेशन। ये स्पेकुलेशन का एग्जांपल है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्पेकुलेशन। बात समझ आया आप लोग को? उसको स्पेकुलेशन बोला जाता है। जहां पे फ्यूचर ट्रेड होता है, फ्यूचर ट्रेड, फ्यूचर आज सेटल नहीं होगा, होगा फ्यूचर में। समझ आया? तो इस तरह का लॉस, मान लो हमने डेरिवेटिव मार्केट, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इस तरह का मार्केट में हम लोग पैसा लगाए और मान लो लॉस हो गया, जो लॉस होना बहुत कॉमन होता है, तो वो स्पेकुलेशन लॉस हो गया। अब अगर कल मेरा डेरिवेटिव मार्केट से प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट और ये लॉस मैं आपस में सेटअप कर सकता हूँ। ठीक है? तो जो कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, हर एक ब्रोकर जो कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजता है ट्रेडिंग के बाद, उसको आपको संभाल के रखना होगा क्लाइंट के लिए, क्योंकि ऐसा क्लाइंट आपको बहुत मिलेगा जिन लोग का पूरा एकदम मतलब बिजनेस इनकम ही है मतलब स्पेकुलेशन से। तो दे आर अर्निंग प्रॉफिट, दे आर सफरिंग लॉस ऑल्सो। तो आपको याद रखना है, अगर वो लोग डेरिवेटिव से कोई लॉस सफर कर रहा है, तो वो लॉस खाली डेरिवेटिव का वहां से मतलब सेटअप हो सकता है। समझ रहे हो आप लोग?
एवरीवन, यस नो? तो लिख लो इस पॉइंट को। अच्छा, इसका नॉलेज खाली आप रखिए। हाँ, आप जब आईटी फाइल करने जाएंगे तो वहां पे सिस्टम में ऑटोमेटिक हो जाता है, बट आपको नॉलेज तो होना चाहिए। क्लाइंट को फायदा देने के लिए नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लॉस अगर किसी का है तो उस लॉस का फायदा उसको दिलाओ। कहाँ फायदा दिलाएंगे सर? टैक्स को फायदा दिलाएंगे, टैक्स लाइबिलिटी जीरो बटा नील कर देंगे, उसमें हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, तो इसमें लिख लो एक लाइन, लॉसेस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, एक लाइन लिख लो। क्या लिखना है सर? लॉस इन अ speculation business can be set off, can be set off only, only against the, only against the profit under speculation business. ओके, ये बात सबको समझ आया? यस नो? नेक्स्ट, आप लोग का किताब में जो डीटी का किताब दिया हुआ है ना, डायरेक्ट टैक्स का आईसीए वाला, तो वहां पे देखना पीजीपी चैप्टर में एक सेक्शन है 35 एडी बोल। वहां पे आप लोग देखना पीजीपी में सेक्शन है 35 एडी बोल। तो 35 एडी में क्या है क्या नहीं है वो आप लोग को देखना पड़ेगा। 35 एडी जो है, 35 एडी में कौन कौन से बिजनेस का जिक्र किया हुआ है वो आप देख लेना। मतलब जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टेक्सटाइल बिजनेस, ओके, होटल इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, ओके, कंटेनर डिपो, बी कीपिंग बिजनेस। तो ऐसा बहुत सारा 15-16 लिस्ट दिया हुआ है 35 एडी बिजनेस बोल के। 35 एडी का 15-16 लिस्ट दिया हुआ है, तो आप 35 एडी का 15-16 लिस्ट जो है वो आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। डन, आगे बढ़ू। मतलब मैं लिखने जा रहा हूँ 35 एडी बिजनेस। डीटी किताब है ना आप लोग के पास, नाम देख लेना। जैसे कि प्रणय, तुम बोलोगे कि सर कैसे समझेंगे 35 बिजनेस है कि नहीं, तो उसका एक लिस्ट आता है, तो लिस्ट एक बार देख लीजिएगा आप। तो नेक्स्ट हम लोग वही लिखने जा रहे हैं, लॉसेस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, लॉसेस फ्रॉम, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेसेस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेसेस। ओके, तो स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब कौन हो गया? वही 35 एडी। तो लिख लो अंडर सेक्शन 35 एडी। तो गाइज आप लोग समझ रहे हो ना सब लोग? प्लीज कंफर्म करो, किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो। 35 एडी मतलब होता है एक लिस्ट है। आप लोग का डीटी का किताब जो है उस पे पीजीपी चैप्टर जाइएगा और वहां पे देखिएगा 35 एडी बोल के लिस्ट ऑफ बिजनेस का नाम दिया हुआ है। तो उस सब बिजनेस का अगर लॉस हो रहा है तो वो भी उसी बिजनेस का प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा। आइए लिखते हैं हम लोग, लॉस इन स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ
against the profit under specified business. इसमें 35 मतलब वही बात है। अगर ये सब जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अगर अब लॉस हो रहा है तो आप उसी के साथ ही सेटअप कर सकते हो। इस तरह का बिजनेस लॉस आप उसी के साथ ही सेटअप कर सकते हो। डन। ओके आगे बढ़ते आओ। नेक्स्ट, अब ध्यान, अच्छा ये दोनों तो स्पेसिफिकली हो गया ना, ये स्पेकुलेशन बिजनेस और स्पेसिफाइड बिजनेस सर, ये तो एक तरह का वो हो गया, क्या बोलते हैं, एक तरह का स्पेसिफाइड हो गया, मतलब हम लोग का एक्सेप्शनल हो गया। कॉमन क्या है? तो अभी मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो कॉमन है, ध्यान से पढ़िएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। आइए, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी set off against the long term capital gain only. Long term capital loss can be set off against the long term capital gain only. Okay. Done. मतलब आज अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स बेच के लॉस हुआ, तो वो लॉस आप सेटअप तभी कर पाओगे जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो आप एक दूसरे के साथ सेटअप नहीं कर सकते हो। सर फिर से बोलिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, शॉर्ट टर्म गेन है, लॉन्ग टर्म लॉस है, तो वो सेटअप नहीं होगा। लॉन्ग टर्म लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म गेन के साथ ही सेटअप हो सकता है। लिख लीजिए, मैं समझा रहा हूँ। अब फिर से फालतू वाला बिजनेस, बकवास टाइप ऑफ बिजनेस क्यों रखते हैं डोंट नो, बट लिखना पड़ता है। रेस हॉर्स, रणवीर सिंह, जो रेस मूवी में सैफ अली खान का नाम था, आ जाओ, उसका जो बिजनेस था वही बिजनेस। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ owning and owning and maintaining owning and maintaining resources, owning and maintaining resources। आइए लिखते हैं,
loss incurred in the business of owning and maintaining resorts cannot अच्छा ऐसे घुमा के लिखने का can set off only with same nature of business. Same nature of business. Okay. Next. फिर से एक फालतू लॉटरी. एक बार मैं लिख रहा हूँ, पॉइंट नहीं कर रहा हूँ. लॉस फ्रॉम अच्छा loss cannot be set off against winning from lottery, winning from lotteries, comma crossword puzzles, etc. ए लॉटरी से लॉस हो सकता है कभी? लॉटरी में या तो जीतोगे या तो हारोगे, मतलब लॉस तो कुछ नहीं है ना. तो लॉटरी वाला इनकम, क्रॉसवर्ड पजल वाला इनकम, ये किसी के साथ सेटअप नहीं होगा. मतलब अगर मान लो आपका कहीं पे लॉस है और आपका लॉटरी इनकम है, तो आप एक दूसरे को सेटअप नहीं कर सकते. यू कैन नॉट सेटअप अगेंस्ट दैट. याद से देख लीजिएगा. ओके एवरीवन. सर ये जो लास्ट वाला पॉइंट आप बोले हैं कि हॉर्स रेस वाला जो पार्ट है वो सेम नेचर ऑफ बिजनेस के साथ ही मतलब सेट ऑफ हॉर्स, होगा, हाँ तो हॉर्स रेस सेम वाला नेचर तो बिजनेस. सर हॉर्स रेस ही है. हाँ हाँ. ठीक है. मतलब नॉर्मल मतलब अदर देन हॉर्स वाला बिजनेस का सेटअप नहीं होगा. वो खाली उसी के साथ ही होगा. यस सर. ओके. तो गाइज आप एक बात बताओ, ये पांचों पॉइंट पढ़ के क्या समझ आया पहले बोलो. देखते हैं. ये समझना बहुत जरूरी है. ये चैप्टर जो है ना छोटा है बट घाव बहुत गहरा करता है. अच्छा अच्छा लोगों को कॉन्सेप्ट घुमा देता है ये चैप्टर. मतलब कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है पूरा. लोगों से गलती हो जाता है, छूट जाता है, लोग फालतू का टेंशन में आ जाते हैं, फंस जाता है.
बोलो क्या समझ आया, बोलो आप लोग प्लीज। पढ़ो 500 लाइन पढ़ो, पढ़ के बोलो क्या समझ आया। ट्राई करो गाइज, ऐसा प्लीज टेक्स्ट पे इंटरप्रेट करना सीखो। छापो मत, रट्टा मत मारो। विशाल बोलो क्या समझ में आया, बोलो ये 4 लाइन पढ़ के। महिमा जी बोल रहे इज देयर इज अ लॉस इन एनी ऑफ दिस मेंशन कैटेगरी। ओहो मैडम ये तो ठीक है, बात तो सही है। और कुछ और कुछ। तोसली, प्रियंका, सायन, ऑयन प्लीज कोशिश करो यार। आप लोग ना दिमाग में जोर ही नहीं डालते हो। फ्लिप साइड देखो ना। सर हाँ बोलो। तो सेट ऑफ जो मेन पॉइंट था हमारा, सेट ऑफ लॉसेस अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम, तो हम्म, उसमें तो सब ये पांचों छोड़ के इसमें हाँ और कुछ नहीं है, मैंने तो मतलब इन क्या नहीं आया, पांचों में जो क्या नहीं पांचों आया, तो आप बोलो क्या क्या नहीं आया आपको। एसटीसीजी शॉर्ट टर्म नहीं आया, वो शॉर्ट टर्म वहाँ अच्छा पे तो आप एडजस्ट लोग हुआ एक है। बात ओके बोलो, आप लोग बात बोलो, ये पांचों पॉइंट पढ़ लिया आप लोग। पढ़ के बोलो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आप बोलो। अब बोलो इसका रिजल्ट क्या आएगा। सर, एलटीसीजी जो गेन है वो तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि लॉस के साथ वो माना जाएगा, लॉस के साथ एडजस्ट नहीं होगा। और एसटीसीजी वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा। और एसटीसीजी शायद कोई और रिजल्ट एसटीसीजी रिजल्ट रिजल्ट बोलो क्या है? क्या मेरा कैपिटल गेन यहाँ पे कितना लिखूं, कैपिटल गेन में कितना लिखूं, यहाँ पे 1 लाख लिखूं, 10 लाख लिखूं, कितना लिखूं गाइस एक बोलो। लाख यहाँ पे कैपिटल एक गेन लाख प्रियंका बोल रहे हैं 1 लाख, आप लोगों का क्या आंसर है ये सर, कैपिटल एग्जाम्पल में। गेन 1 लाख ही होगा, अच्छा कैपिटल गेन 1 लाख क्योंकि होगा। सेट ऑफ तो नहीं हो पाएगा। ओके फाइन, ओके फाइन 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 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। ओके 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 ओके। एंड द आंसर इज 10,000। मैं यही चीज चेक कर रहा था कि आप लोग क्या पढ़ के क्या सीख रहे हो। यहाँ पे क्या बोला गया था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे देखिए। बोला गया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल सर वो लॉस। यस अरविंद यस 10,000। ए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेटअप नहीं हो सकता, गेन का बात कहाँ लिखा है यहाँ पे। वही तो मैं आप लोग से बार बार पूछ रहा हूँ कि आप लोग बताओ कि क्या समझे हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर होता तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता, अगर उसमें गेन नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे लॉस लॉन्ग टर्म का नहीं हुआ, यहाँ पे लॉस शॉर्ट टर्म हुआ है, शॉर्ट टर्म लॉस जो है शॉर्ट टर्म का। एंड गाइस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किसी के साथ भी सेटअप हो सकता है। शॉर्ट टर्म गेन के साथ भी सेटअप हो सकता है, लॉन्ग टर्म गेन के साथ भी सेटअप हो सकता है। ये था इंटरप्रिटेशन, ये था इंटरप्रिटेशन कि आज अगर मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर मेरा हो रहा है ना, तो वो लॉस में कोई भी कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। शॉर्ट टर्म के साथ भी एडजस्ट कर सकता हूँ एज वेल एज लॉन्ग टर्म के साथ भी एडजस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पाबंदी जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के अंदर है। ये जो रेस्ट्रिक्शन बोला गया है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, और मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है दोस्तों। आप लोग उल्टा सोच लियो यहाँ पे। इस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को और गेन को आप लोग एक रिस्पेक्ट में देख लियो, इसलिए आप लोग का आंसर 1 लाख है। मेरा इस क्वेश्चन में लॉस कौन सा हेड से आया, कौन पहले बोलो, प्रियंका कौन सा हेड से लॉस आया। लॉस आया मेरा शॉर्ट टर्म का हेड से, लॉन्ग सर, टर्म का लॉस नहीं है। एसटीसीजी से, हाँ, तो शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म से। तो सेटअप हो ही सकता है ना।
रूल किसके ऊपर सर रेस्ट्रिक्शन सोच किया? ठीक लॉन्ग था टर्म के बट ऊपर। अलग से कर दिया। हाँ, तो ही मैं या उसको मैं बोल रहा था कि आप लोग थोड़ा सा इंटरप्रेट करो। मुझे पता है अच्छे अच्छों का यहाँ पे गलत आंसर आता है, बिकॉज जस्ट उल्टा इंटरप्रिटेशन कर नहीं पाते वो लोग। हम लोग का लॉ बोलता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेटअप नहीं हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा, लेकिन शॉर्ट टर्म के ऊपर तो कुछ नहीं बोला गया है, तो शॉर्ट टर्म आराम से सेटअप हो जाएगा। तो प्रणय, उस टाइम पे तुम जो आंसर बोले थे दैट वाज करेक्ट आंसर, 10,000। बोलिए बॉयज एंड गर्ल्स। धोखा खा गए। समझ आया आप लोग को? ये धोखा खाने वाला ही चैप्टर है, लिख लियो। गाइस कोई किसी का शक या सवाल है यहाँ पे? आगे बढ़ू, दूसरा क्वेश्चन पूछो आप लोग सर से, बोलो। बुक्स में ना सर 35 बुक्स रेडी में नहीं है? 35 AD बोल के 35 AD बोल के नहीं है, बट सेटअप और कैरी फॉरवर्ड का एक चैप्टर है, चैप्टर 8। उसमें कुछ प्रोविजन ऑफ बोला दिया है और एक चार्ट बना के लिखा दिया है कौन सा हेड से क्या हो सकता है, कितने ईयर का नहीं नहीं, वो नहीं सेटअप वो नहीं वो नहीं, फॉरवर्ड थर्टी कैरी फाइव फॉरवर्ड एडी हो का सकता लिस्ट है नहीं वो है। सब। 35 एडी का लिस्ट नहीं है वहाँ पे। नहीं, मैं ढूंढ रही थी बट नहीं है, मैं ठीक है मुझे अभी ठीक तक है, नहीं मिली सर। हम दे देंगे, कोई बात नहीं, दे देंगे। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से। क्वेश्चन ये है, क्या हाउस प्रॉपर्टी लॉस, मान लो मेरा हाउस प्रॉपर्टी लॉस है, वो वाला कौन सा वाला, सेल्फ ऑक्युपाइड वाला, और लेट आउट में प्रॉफिट है, क्या एक दूसरे के साथ सेटअप हो सकता है? क्या हाउस प्रॉपर्टी सेटअप हो सकता है? यस सर। चलो, अच्छा, नेक्स्ट, मजा आएगा यहाँ पे, धोखा देने वाला चैप्टर। चलो और एक छापते हैं हम लोग। अब हेडिंग करो, इंटरहेड सेट ऑफ, सेक्शन 71। सेक्शन 71 में लिख लो, सेट ऑफ लॉस फ्रॉम
one head, set of loss from one head against income from another head. ओके मतलब क्या कैपिटल गेन और बिजनेस सेटअप हो सकता है? अच्छा अभी हेड के बाहर आना चाहिए। लास्ट का जितना सारा एग्जाम्पल आप लिए हो वो कौन सा वाला पता है? वो आप लोग का हेड के अंदर ही है, वो आपका क्या है, हेड के अंदर ही है। लेकिन अभी आप लोग क्या कर रहे हो पता है? अभी आप लोग कर रहे हो हेड के बाहर, मतलब हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन क्या सेटअप हो सकता है? क्या बिजनेस और सैलरी सेटअप हो सकता है? मेरा सैलरी इनकम प्लस में बहुत सैलरी ऊपर वाला के नाम से अच्छा सैलरी मिला और बिजनेस में टाइम नहीं दे पाया तो लॉस हो गया, तो क्या मुझे बिजनेस इनकम और सैलरी के साथ सेटअप करने दिया जाएगा? आंसर हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या रूल है, इसमें क्या रूल है। ठीक है, शुरू करें। तो लिख लो सेम एज अबव, सेम एज अबव, सेम एज अबव, एक्सेप्ट एक चीज ऐड हो जाएगा, वो ऐड करके लिख लो, लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, loss from business profession, loss from business profession cannot be set off, loss from business profession cannot be set off against salary. Income under that salary. Clear to all of us? Yes, no? अब सर मतलब एक ही पॉइंट है यहाँ पे, क्या एक ही पॉइंट है यहाँ पे? नहीं, पॉइंट एक ही नहीं है, पॉइंट ऊपर का सारा है। यहाँ पे सारा पांचों पॉइंट कॉपी पेस्ट होगा, ओके, और ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। मतलब सर कैपिटल लॉस कौन सा वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये कोई भी हेड के साथ सेटअप नहीं होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कोई भी हेड के साथ सेटअप नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म गेन के साथ ही सेटअप होगा। तो फिर से बोलिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कोई भी हेड के साथ सेटअप नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेटअप होगा। 35 AD वाला बिजनेस का लॉस वो कोई भी दूसरा इनकम से सेटअप नहीं होगा, वो खाली 35 AD के साथ ही होगा। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस खाली स्पेकुलेशन के साथ ही सेटअप होगा। और हाँ, बिजनेस का लॉस मतलब मान लो आपका रेगुलर बिजनेस है, आपका 35 AD वाला बिजनेस नहीं है, आप स्पेकुलेशन भी नहीं करते हो, ये लॉस जो है, ये लॉस जो है वो किसके साथ सेटअप हो सकता है? वो सेटअप हो सकता है वन एंड ओनली किसके साथ बताओ? वो सेटअप हो सकता है वन एंड ओनली सबके साथ, बस सैलरी को छोड़ के। सॉरी उल्टा बोलना हो गया,
बिजनेस का लॉस सेट ऑफ सबके साथ हो सकता है सैलरी छोड़ के। मान लो मेरा रेगुलर बिजनेस है, रेगुलर मतलब मैं मतलब नॉर्मल, मेरा स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है, मैं स्पेकुलेशन भी नहीं करता हूँ, हॉट्स वाला भी नहीं करूँ, मैं नॉर्मल बिजनेस, मेरा नॉर्मल जैसे बिजनेस सब लोग देखते हो, या नॉर्मल प्रोफेशनल हूं मैं, तो मेरा अगर कोई लॉस हो यहाँ पे, वो लॉस सेट ऑफ हो सकता है सबके साथ सैलरी को छोड़ के। मतलब पीजीपी लॉस सेट ऑफ सबके साथ हो सकता है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, नॉर्मल पीजीपी लॉस सबके साथ सेट ऑफ हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता है। मेरा क्वेश्चन वही रहेगा, क्या समझ आया आपको? आप बोलोगे सर हाँ समझ तो लिए सर। अब देखोगे तो चलिए फिर से धोखा खाना है, पूछे, चलो ओपनली बोलते फिर से धोखा खाना है, पूछे आप लोग से क्वेश्चन। देखोगे, देख देख के झूठ बोलोगे तो गलत बोलोगे कैसे देखोगे? पहले आप लोग पूछ लो, आप लोग को मन में क्या सवाल है, फिर मैं पूछ रहा हूँ। पहले आप लोग पूछ लो क्या सवाल है आप लोग के मन में, देन आई विल आस्क। ठीक है, बोले आ जाओ। क्या हाउस प्रॉपर्टी लॉस सैलरी के साथ सेट ऑफ हो सकता है? मेरा हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, क्या वो सैलरी के साथ सेट ऑफ हो सकता है? नो सर। क्या हाउस प्रॉपर्टी लॉस सैलरी के साथ सेट ऑफ हो सकता है? प्रियंका ने बोला नो, अमित बोल रहा है नो, ओके, रीता बोल रहे हैं नो, ओके 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 ओके। बाद बाकी लोग कुछ भी नहीं बोलने में बिलीफ रखते हैं, हाँ भी नहीं बोलेंगे ना भी नहीं बोलेंगे, जो होगा बाद में देखेंगे। अरे ऐसा मत करो यार। विशाल बोल रहा है यस, अभिषेक बोल रहे हैं नो, राजीव बोल रहे हैं नो, तोशली बोल रहे हैं यस। ओके, एंड द आंसर इज इट इज यस। देखा, फिर धोखा खा गए, तोशली बच गया। ठीक है सर, खाली बिजनेस का लॉस सेटअप नहीं हो सकता है सैलरी के साथ। ये लाइन क्या बोल रहा है? लॉसेस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कैन नॉट बी सेट अप अगेंस्ट सैलरी, इनकम अंडर सैलरी। क्या ये बात बोला है कि हाउस प्रॉपर्टी सेटअप नहीं होगा? क्या ये बात बोला है कैपिटल गेन सर सेटअप नहीं लास्ट होगा? में सर लास्ट में आपने बोला नॉर्मल पीजीपी लॉस कैन सेट ऑफ एक्सेप्ट सैलरी, तो हाँ, इसीलिए तो मैं बोल दिया नहीं। तो मैं तो हाउस प्रॉपर्टी पूछे, सैलरी पीजीपी कहाँ पूछे? हम ये ओह बोले पीजीपी इनकम सबके ये साथ सेटअप हो सकता है सैलरी छोड़ के। देखो लाइन को पढ़ो ना, लॉस फ्रॉम पीजीपी, अगर पीजीपी का लॉस है वो सैलरी के साथ सेटअप नहीं हो सकता, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी तो हो ही सकता है। हुआ तो था, आप लोग क्यों ना बोल रहे हो यार? जब हम लोग टीडीएस ऑन सैलरी पढ़े थे, वो किसके लिए कैलकुलेट हो रहा था? वो तो सैलरी के लिए हो रहा था ना। क्या वहां पे एचपी लॉस हम लोग लेस नहीं किए थे? आप लोग लिख के देखो, एक बोल्ड अक्षर में लिखे थे, ओनली लॉसेस फ्रॉम एचपी कैन बी कंसिडर्ड। इनकम हम लोग सबको लिए थे, लॉस के लिए एचपी के लिए थे। याद करके देखो, प्रियंका ओपन करो, देखो। यस सर, यस सर। सबको समझ आया दोस्तों? यस नो? एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? कोई किसी का शक या सवाल है? अरविंद एक दो नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास सम्स करेंगे इसके ऊपर। हाँ, सम्स करेंगे, आप लोग इंटरप्रेट करो अच्छे से। ये खाली खेलने में मजा आता है, ठीक है विशाल? नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास एक क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा, सीरीज बनाना पड़ेगा इसमें ना। मतलब ये खेलने में मजा आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में पता है क्या होता है? आपका जो आईटीआर फाइल होता है वो ऑटोमेटिक ले लेता है। मतलब हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, आई मीन सैलरी के साथ बिजनेस को कभी सेटअप करने ही नहीं देगा वो लोग। तो ये खाली नॉलेज के लिए हम लोग को जानकारी रखना होता है, और क्लाइंट को ज्ञान देने में, ज्ञान मतलब क्लाइंट को पहले से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना है कि भैया आपका टैक्स कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को जानकारी रखना पड़ता है। और आईसी के एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस चैप्टर से, तो हम लोग सोचे इस बार पढ़ देते।
ठीक है, तो दोस्तों आज इतने रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू सो मच।